अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लोग हज खिदमत में जाने वाले हैं, जो 20-21 के इंटरव्यू में गए थे, अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो जाने के लिए क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, साथ में कौन कौन सी चीज़ें ले जाना ज़रूरी है, ताकि रिटर्न आते वक्त भी हमारे पास ज़्यादा लगेज ना हो और कोई दिक्कत उठानी ना पड़े। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप हज खिदमत में जा रहे हो तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका 20-21 के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो चुका है, VFS की डेट आ गई है, तो आपका जाना पक्का है। अब खिदमत में जा रहे हो तो साथ में कौन कौन सा सामान होना चाहिए, क्या ज़रूरत वहाँ पर आपको लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कपड़ों की। यहाँ से जाते वक्त आपको 2 यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, 2 ट्रैक और 2 टी-शर्ट्स होंगे, एक कैप होंगे। तो अक्सर आपका वक्त उसी में गुजरेगा, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इंसान जब नाइट ड्यूटी में जाता है रात को 10 बजे से सवेरे 10 बजे तक, वापसी में कभी कभी 10:30-11 भी हो जाते हैं रूम पर आए तक। आने के बाद थका हुआ होता है, खाना खाकर या नाश्ता कर कर सो जाता है। कपड़े ज़्यादा न दें, 2 या 3 ड्रेस आपके साथ में हो, क्योंकि आपका वहाँ पर जो वक्त है खिदमत में अक्सर आपके यूनिफॉर्म में रहेगा। इसके अलावा आप अगर जब हरम जाएंगे तो एहराम की हालत में होंगे ना, कपड़े का यूज़ कम ही होगा। और जब मदीना जाओगे तो उस वक्त 2 या 3 ड्रेस आपके साथ नए, 2 दिन के लिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, तो 1 या 2 ड्रेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ में ज़्यादा कपड़े ना ले, 3-4 ड्रेस ही हो, और वो भी हल्के फुल्के हो, लाइट वेट। और खाने पीने का जो सामान है, तो साथ में अगर आप जैसे बिस्किट्स ले लें, सेव चूड़े के फरसान के जो पैकेट आते हैं वो ले लीजिए, ताकि आप अपने रूम पर हो, भूख लग जाए, खाने के लिए वक्त हो, तो आपके लिए सहूलत का मामला हो जाए। क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती भी नहीं, लेकिन यहाँ से साथ में लेकर जाएंगे तो बेहतर होगा, है ना, ताकि वापसी में आपकी बैग भी खाली हो जाएंगी, खाने पीने का सामान वहाँ खर्च हो जाएगा। तो आपको वहाँ से लाने के लिए, लगेज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बैग में आ सकती है, जमजम आ सकता है। क्योंकि वापसी के वक्त लगेज में आपके यानी जो फ़्लाइट के वक्त टिकट के वक्त बोर्डिंग कराते हैं तो 33 kg से ज़्यादा लगेज नहीं होता है, और हैंड केजी 7 kg, हैंड बैग में 7 kg ले सकते हैं। तो 33 kg में इंक्लूड 5 kg तो जमजम का ही वज़न पकड़ा जाता है। जमजम को अलग से नहीं गिना जाएगा, बस उसी में गिना जाएगा। जाते वक्त आपके सिर्फ 3 या 4 जोड़ी कपड़े हो, और आपका जो वहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, ट्रैक और टी-शर्ट, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी पर गुजरेगा। दूसरी बात, एहराम साथ में ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एहराम मिलता है। मस्जिद आयशा के पास एहराम मिल जाएगा आपको, 15 या 20 रियाल में एहराम मिलेगा, लेकिन वो एहराम कंफर्टेबल नहीं होता है। यानी जैसे टावल होते हैं ना, वाइट कलर के टावल टाइप वो मिलेगा, उसमें कंफर्टेबल फील भी नहीं होता है। क्योंकि एहराम अपना यहाँ से लो कॉटन का लो, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की नीयत ये होती है इंशाल्लाह अगर हमारा इंतकाल हो जाए, तो अगर हाजी है, उम्रा किया है, तो एहराम ही में उसको कफन दिया जाए, है ना। एहराम का कपड़ा हम कफन के लिए यूज़ करने की नीयत से ही लेते हैं, तो अच्छे से अच्छा कॉटन वाला एहराम यहीं से ले लीजिए। एहराम को बांधने के लिए ऊपर से बेल्ट हो, और जब आप ड्यूटी करेंगे तो 2 सन ग्लास भी अपने साथ ले लो, यानी ब्लैक कलर के गॉगल होने चाहिए, जिसमें धूप की तपिश आपको मालूम ना हो, क्योंकि अरब की धूप बहुत सख्त होती है। एक बड़ा रुमाल हो, हैंड रुमाल, जिससे आप अपने सर को ढक सकें। अगर धूप में अगर आपकी ड्यूटी लगी या धूप में बार बार आना जाना पड़े तो आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए सर ढकने के लिए बड़ा रुमाल भी लेना चाहिए साथ में। एक छोटी सी हैंड बैग हो या कमर बैग हो, जिसको आप कमर पर लगाकर या गले में लटका ले, यानी इस तरह की बैग हो, जिसे मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हैंड बैग हो, जिसको आप गले में लटका कर साथ में ड्यूटी के वक्त भी ले जा सको, जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। उसमें आप अपना पानी की छोटी सी बॉटल कैरी कर सकते हो, बिस्किट के 1-2 पैकेट कैरी कर सकते हो, ताकि खाना खाने में अगर लेट हो जाए, जैसे अगर दोपहर का खाना, अगर जिनकी डे ड्यूटी है तो उनके लिए दोपहर का, है ना, लंच आता है, तो होता ऐसा है कि मिलिट्री चेकिंग होती है, चेक पोस्ट पे से कैंप से जब गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ आती है, तो वो खाना जो लेकर आते हैं, तो बाज़ मरतबा हज का परेड होता है, हर मुल्क से हाजी आते हैं, पब्लिक ज़्यादा होती है, गाड़ियों की रश, ट्रैफिक ज़्यादा होती है चेकिंग के वक्त,
तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है कि उनको वो चेक पोस्ट क्रॉस करने में ही 2-2 या 4-4 5-5 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। हमारे साथ भी 1-2 मरतबा ऐसी हुआ। यानी शुरू में ऐसा हुआ कि दोपहर का खाना हमको शाम को 6 बजे मिला, 1-2 मरतबा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो भूख से हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलता ऐसा नहीं है, हाजियों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तुम भी ले सकते हो। लेकिन बाज़ मरतबा कभी वो चीज़ें नहीं मिलने में तकलीफ़ भी आती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो असल जो चीज़ है वो हाजियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। उसमें आपको जमजम, बिस्किट और जूस का डब्बा हाजियों को प्रोवाइड कराना होता है। तो बाज़ मरतबा आपके भी इस्तेमाल में आप वो सब ले सकते हो। लेकिन बेहतर ये हो कि उसमें खयानत होगी, वो गवर्नमेंट ने आपके लिए नहीं दिया है बल्कि हाजियों के लिए दिया है। वो चीज़ उनके पास ही हो वो बेहतर हो, उनके लिए ही हो वो बेहतर हो, है ना। तो खाने पीने का सामान भी आप अपने साथ लीजिए, जैसे पूरी बोलते जिसको संजीरी, वो बना कर ले रोट होते हैं वो बना कर ले लिए, बेहतर चीज़। हाँ, और रहा मसला कि आप चाय के शौकीन हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पर कैन में होटल से जिसको बकाला कहा जाता है, तो उसमें 1 रियाल में आपको इतना बड़ा ग्लास कप, यानी अपना जो पानी पीने का ग्लास होता है ना, उतना बड़ा ग्लास में आपको चाय मिलती है 1 रियाल में। और खाना भी बहुत महंगा नहीं है। अगर आप अपने कैंप के खाने से बोर हो गए या खाना नहीं आया जल्दी, तो बहुत सस्ता खाना है। हाँ, आप लोगे तो 12 रियाल में खबसा मिलेगा। खबसा यानी 5 से 6 लोग एक साथ पेट भर खाना खा सकते हैं। अच्छी मुर्गी उसमें होती है और बड़ी परात भरकर उसमें बिरयानी होती है, सस्ता मिलता है। अगर होटल में जाओगे तो 3.5 रियाल के अंदर फ़िश करी मिलेंगे आपको, जिसमें कम से कम 3 से 4 पीस फ़िश के होते हैं। खाना भी सस्ता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप ड्यूटी पर होंगे तो एयरपोर्ट पर होंगे, तो एयरपोर्ट पर अगर खाना खाना हो तो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए, है ना, जब आपका टिफ़िन आने में लेट हो जाए, उस वक्त आपको अगर भूख लग जाए तो साथ में बिस्किट वगैरह या कोई पूरी या फिर रोट वगैरह आप जो यहाँ से लेकर जाएंगे, खाने पीने की मिठाई वगैरह, मिठाई का बॉक्स हो, तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं जो सूखी हो, ख़राब ना हो। और लगेज में ज़्यादा कपड़े ना ले, 3-4 जोड़ी ड्रेस हो, 3-4 जोड़ी हो, ज़्यादा ना हो। साथ में एहराम हो और 2 सन ग्लासेस हो, यानी एक अगर टूट जाए, गुम जाए तो दूसरा काम आ जाए। 1-2 बड़े रुमाल हो ताकि आप सर ढक सको अगर धूप में। अगर देखो, अगर आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर लग रही है ना, तो एयरपोर्ट में 3 पॉइंट है। एक तो हज टर्मिनल है, जहाँ पर बड़ी बड़ी छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ पर धूप का सवाल नहीं है, धूप लगती भी नहीं, चाहे डे हो या नाइट हो, ठंडा भी अच्छा लगता है। दूसरा है टर्मिनल 1 है, वहाँ पर थोड़ी धूप होती है। और एक नॉर्थ टर्मिनल है, नॉर्थ। तो नॉर्थ में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर छाँव का कोई इंतज़ाम, माकूल इंतज़ाम तो नहीं है कि जिससे धूप से बचा जा सके। तो इसलिए आप अपनी यहाँ से तैयारी कर जाएँ, और ताकि आप ज़्यादा लगेज साथ में नहीं ले जाएंगे तो आते वक्त वापसी में आपका लगेज हल्का फुल्का होगा। तो आप वहाँ से आते वक्त खजूर है, जाए नमाज है, तस्बीह है, बहुत सारी खरीदी आप कर आ सकते हो। मैंने भी ख़रीदी की थी, तो मेरी एक बैग एक्स्ट्रा हो गई थी, यानी 33 लगेज में हो गया था जमजम पकड़कर, और हैंड बैग में 7 केजी के ऊपर हो गया था। तो हैंड बैग में धक जाता है, आगे पीछे कोई मसला नहीं, 1-2 किलो। लेकिन दूसरी एक बैग मेरी पूरी, जिसमें मेरे खुद के कपड़े थे, बहुत सारा सामान था, रह गई थी। फिर मैंने अपने ग्रुप में देखा कि एक बंदे के पास एक ही बैग है, तो मैंने उसको भी दिया था, ताकि उसकी वजह से मेरा लगेज आना आसान हो गया। लेकिन अगर मैं नहीं देता तो मुझे छोड़ना पड़ता। हमारे साथ हमारे जो जोड़ीदार थे परवेज़ भाई, उन्होंने उनका जमजम उनको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनका लगेज बहुत ज़्यादा हो चुका था, 33 किलो से ज़्यादा। इसलिए, है ना, ज़्यादा कपड़े ना ले साथ में। अस्सलाम वालेकुम।